आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बताया था। उसके बाद हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया था कि एंट्रेंस का पैटर्न क्या रहता है। वो 2 क्लासेस आपने आई होप देख ली होंगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, जो आपके मन में डाउट का कारण बन रहे थे, अब हम उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वीडियो का मतलब भी आप समझते चलिए, क्योंकि अगर आप इनमें किसी भी चीज़ को अनफॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप एडमिशन से बाहर हो सकते हैं। सो दैट आप नॉलेज के अभाव में किसी भी चीज़ से वंचित रह जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपने दोस्तों में, अपने भाइयों और बहनों में चीज़ों को प्रोवाइड करता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ जो मुझे पता है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन में लेकर जाने या फिर फॉर्म फिलअप करते वक्त लेकर जाने। ठीक है, फॉर्म आप खुद से भी फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, जिससे भी आपको बेहतर लगता है फॉर्म फिलअप करिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बट अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप साइबर कैफ़े से ही फॉर्म फिलअप कराएं, क्योंकि वहाँ पर आसानी से फिलअप भी हो जाएगा और आपसे गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो पहली बार अगर आप करें तो ना करें, अगर आपको आपकी हैबिट में है तो आप निश्चित ही आप खुद से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते भी वक्त वो आपके काम में आने वाले, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा और आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी इन डॉक्यूमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही रोल प्ले करने वाला है। तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कौन। सबसे पहले बात करेंगे जो कि मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस, किसी भी नौकरी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे स्पेशली, तो यहाँ पर आपके पास एक आधार कार्ड, वो भी आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। वो भी, उसके बाद उसके साथ साथ आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th एंड 12th की। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम आपके पिताजी की लग जाएगी, लेकिन अगर ये क्या एक्सपायर हो चुके हैं, कौन चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, तो इनको रिन्यूअल करवा लीजिए, पुनः बनवा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये नए ही लगेंगे। 2024 का हो चल जाएगा, और 2025 में अगर आप बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए 4, ठीक है ना। और एंड देन आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो सिग्नेचर जहाँ पर आप हर जगह सिग्नेचर कर रहे हो, 10th की मार्कशीट पर भी कराओ, 12th की मार्कशीट पर भी कराओ, और यहाँ पर भी सेम ही सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने 10th एंड 12th में अलग तरीके से सिग्नेचर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर आप नए सिग्नेचर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सिग्नेचर यूनिवर्सिटी में आप जहाँ भी आपको उपयोग में आ रहा है वहाँ पर वही सिग्नेचर करना है, ये आपको याद रखना है। तो आज के सेशन में आप समझ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट 10th एंड 12th की, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, साथ साथ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। बस इतना अगर आपके पास है तो निश्चित ही आप फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तब आप आसानी से यूनिवर्सिटी में आकर अपना वेरिफिकेशन भी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफस्टाइल।